जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कहा, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो। बस इतने 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 में बहुत बोले, क्या कहना बस इतना था। आज तक पृथ्वी पर जिन्होंने भी बोला बस इतना ही बोला, और इतना बोलने में बहुत बोला, क्योंकि हम इतने में समझ नहीं पाते। बोलना तो बस इतना था कि ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करो, लेकिन इतनी बात समझाने के लिए ग्रंथ लिखे गए, किताबें लिखी गई, अभी तक बोला ही जा रहा है, लेकिन बात हमारे समझ में नहीं आती है। अभी भी हम प्रश्न करते हैं कि साधना कैसे करें। आप समझ रहे हैं, कौन सी साधना करें? कर्म ही साधना है, समझ नहीं पा रहे हो। सेवा है आत्मिक कल्याण, उसके बाद और कोई सेवा। और आत्मिक कल्याण के लिए सबसे सरल साधन है, अगर कुछ कर्म है तो मानवता। अगर ये आपने जागृत कर लिया अपने अंदर, तो आत्मिक कल्याण होना ही होना, होना ही होना। और मानवता का मतलब होता है बिना आवरण देखे सेवा करना, आवरण देख के नहीं। अगर आवरण देख के कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो एक तरह का हम व्यापार ही कर रहे हैं, मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में। और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हम आवरण में गिर जाते हैं। आवरण का जो प्रभाव है ना, बहुत गहरा हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ हम एक ही काम किए, प्रभाव देना, कि कैसे मैं लोगों को प्रभावित करूं। प्रभाव देने और लेने से अगर मुक्त करा लें अपने आप को, तो यही साधना है। हम इसी में उलझे हुए हैं। ये कैसे हो सकती है जी? बस किसी तरीके का लालच मत रखो, बस जीवन जियो। अब लालच में तो जिए हैं, लालच तो पैदा होगी, लेकिन उसे उसे बाहर इंद्रियों द्वारा कर्म मत करो। वैसा हमारे जीवन की दो यात्रा है, एक आंतरिक उससे मिलने के लिए, जी एक जी बाहरी संसाधन के लिए। जी जी। और दोनों जरूरी है। इस शरीर में रहना है तो संसाधन भी चाहिए, और उससे मिलना भी बहुत जरूरी है, कि अगर नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही जन्म जन्म भटकते रह जाएंगे भटकते रहे। इस भवसागर में। हाँ जी। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जो सुख वही दुख, जो दुख वही सुख। घाव लगा, दुख हुआ, ठीक हो गया, सुख हो गया। पहले उसने दुख दिया, बाद में सुख दिया। ठीक होने के बाद मैं बीमार हुआ, दुख मिला, फिर ठीक हो गया, बड़ा सुख मिलता सुख है। मिलता है। लेकिन बीमार नहीं हुआ होता तो बीमारी ठीक होने का सुख भी नहीं मिलता। हम्म। जैसे गृहस्थ जीवन है तो हर टाइम यही आदमी की दौड़ रहती कि इसको सफल बनाऊं, है ना जी, कैसे भी करके, लालच करके या कैसे भी करके पैसा कमा के बच्चों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, जब उसी में आदमी उलझा रहता है तो इस मार्ग पे चलने के लिए फिर कुछ समय निकलता है, पर लेकिन वो भी मन का टिकाव नहीं रहता जी। हमारे जीवन में मूल है, एक कहावत है, पूर्वजों ने कहा है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पुत्र को आप सपूत बनाइए, उसे ऐसा संस्कार दीजिए जी कि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। आज हम क्या है, आज हम पुत्र को या पुत्री को ऐसा बनाने चाहते हैं कि बस वो पैसा कमाए, क्या ऐसा उनसे उनके संस्कार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि उनके जीवन जीने का हमें कर्तव्य है, तरीका बताना चाहिए। क्योंकि संसाधन एक व्यवस्था है, वो आंतरिक सुख नहीं दे सकती आपको। आंतरिक सुख तो हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उससे मिलेगा। आज हम अगर आप देख पाएं तो देख पाएं कि हम बस मशीन की तरह उपयोग हो रहे हैं, और मशीन की तरह बच्चों को उपयोग करना चाहते हैं। शिक्षा भी इसलिए देना चाहते हैं कि उस फील्ड में जाओ जिसमें पैसा आए।
आप उसकी भावनाओं को समझिए ना कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कैसा जीवन जीना चाहता है। अगर आप अपने बच्चों को ईमानदारी से कमाए हुए धन से पोषण करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे ही जीवन संसार में जिएंगे। ठीक जी। क्या चाहिए? प्रसन्नता ही तो चाहिए, प्रसन्नता ही चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि अनेकों लोगों की उसमें बद्दुआ है, अनेकों लोगों की। उस पैसे से बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं? बेईमानी के धन से अच्छी शिक्षा कैसे पा सकते हैं? गटर के पानी से कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है पी के? बेईमानी गटर के पानी की तरह है तो गंदगी ना, गंदा करके वो ला रहे हो ना, और अनेक लोगों की बद्दुआ है उसमें। क्योंकि जब हम बेईमानी करते हैं तो किसी मेरा में ही करते हैं, अकेले में तो बेईमानी नहीं होती है। जब भी हम बेईमानी करते हैं समाज के लोगों के साथ करते हैं। तो आप देखिए, अगर आपसे कोई बेईमानी कर लिया और आपको पता चलेगा तो आपके रोम रोम से उसके लिए बद्दुआ निकलेगी। आप नहीं चाहोगे तो भी निकलेगी, मतलब अपने आप, प्राकृतिक। ऐसा नहीं कि आप उसे देना चाहते हो, स्वाभाविक निकलेगी। और आपका अगर कोई प्यासे हो पानी पिला दिया, आपकी सेवा कर दिया, तो रोम रोम से उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप दोगे, ये अपने आप होता है। आशीर्वाद और श्राप हमारे जीवन में अपने आप मिलता है आपके कर्म के द्वारा। आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव कर दे, कितना भी आप उसके लिए बुरा सोचो, आप मुंह से बोल दोगे लेकिन आंतरिक सोच ही नहीं पाओगे, उसके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। और कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर दे तो कितना भी आप उसको आशीर्वाद दो, मुंह से निकलेगा, अंदर से नहीं निकलेगा, अंतरात्मा से। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के जीवन जीना चाहिए। आवेश में, जज्बात में, लालच में आके जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए व्याकुल है। समझ रहे हैं? समझ गए। आप देखिए ना, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हो जा रही, फिर भी आपको शांति चाहिए। क्या है शांति? कहाँ मिलती है? आपके अंदर है, वहां जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने इतना व्यवस्था जुटा लिया है कि अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे। आपके जीवन में इतनी व्यवस्था आपने इकट्ठा कर लिया कि उस सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में आप मतलब कुछ देर अपने आप में बैठ भी नहीं पाते। और जुटाए थे जीने के लिए, जी नहीं पाते। क्या? उसको हमने जुटाया था जीने के लिए, लेकिन जी नहीं पाते। बस हम बनाने के चक्कर में अपने आप को गिराते जा रहे हैं। क्या? इसलिए तो हमारा जीवन अशांत है। आप देखिए, जब आप के ऊपर कोई भार नहीं था, आपका जीवन था माँ बाप के अधीन, तब आपका जीवन कैसा था? कितना खुश था, कितनी खुशियां थी, जो कि आज 20 साल पहले उतना नहीं था। उस गरीबी में भी खुशियां हैं, लेकिन आज अमीरी में भी दुख है। क्या? आज सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन हम अशांत हैं। आपने 20 साल पहले तो जिया, आपने गरीबी भी देखी होगी, क्योंकि आज के 20 साल पहले गरीबी थी 30 साल पहले। ठीक है, तो आप देखिए कि वो खुशियां थी, उसमें आप थे, थी गरीबी लेकिन खुशियां थी। कोई त्योहार आता था, कुछ भी, पूरा गांव क्षेत्र मिलके उसे मनाता था। लेकिन आज घर वालों को भी टाइम नहीं, पूरे एक प्रोग्राम में पूरा परिवार, रिश्तेदार सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, और आ रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम है कि मेरे पास वक्त नहीं। आज 20-30 साल पहले ठीक है गरीबी थी, लेकिन मैं ये देख पाया कि लोग अगर कोई प्रोग्राम पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो लोग आपस में बैठ के 1-2 दिन साथ में बात करते थे, रहते थे, पूरे साथ थे। लेकिन आज मेहमान आए, भोजन किए और चले गए। क्या? वो भी फॉर्मेलिटी पूरा करने आए हैं।
कि हम जाएंगे तभी मेरे में भी आएंगे। बात समझ रहे हो? आने की इच्छा आंतरिक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आंतरिक इच्छा नहीं है। पहले दो 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 तीन तीन दिन पड़े रहते थे नहीं मेहमानी, और एक दूसरे से बात करते थे, चीत करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, फीलिंग को समझते थे, एहसास को समझते थे। लेकिन आज हमारे पास समय ही नहीं है। आज तो पेमेंट के बाद बोल रहे हैं, बेईमानी का अलग नाम ही दे दिया कि ऊपरी कमाई कितनी है, क्या उसका नाम ही अलग दे दिया कि ऊपर से कितना कमाते हो, साइड साइड से आप क्या लेते हो, बताइए टेबल के नीचे। बताइए, हाँ बताइए। मतलब आप देखिए, और बड़े खुश होते हैं, ये तो सर साइड से लेते हैं, बताइए। और बेईमानी से इतना लोग नफरत करते हैं, मैं आपको बताऊं कि बेईमान के घर में भी अगर नौकर बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो उसे धक्के मार के निकाल देगा। सोचिए जरा, बेईमान भी बेईमान को नहीं पसंद कर रहा है, बताइए। बेईमान भी बेईमान को पसंद नहीं कर रहा, और बेईमानी बढ़ती जा रही है। बेईमानी बढ़ती जा रही है। और बहुत तेजी से, क्योंकि इसका नाम अलग दे दिया कि साइड से कितना लेते हो, ऊपर की कितनी कमाई है, इसका नाम ही अलग दे दिया। ये नहीं बोल एक दूसरे को पा रहे हैं कि बेईमानी कितना करते हो, नहीं, अब कर रहे हैं ऊपर से कितना लेते हो, ऊपर की कमाई क्या है। तो ऊपर की कमाई बेईमानी की है ना, क्योंकि आप अधिकार से ज़्यादा ले रहे हो तो हो गई ना बेईमानी। तो जब आप बेईमानी कर रहे हो तो आपका जीवन कैसे शांति भरा रहेगा, प्रसन्न भरा रहेगा, आप खुद सोचो। इसीलिए आज आज देखिए धर्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे धर्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अशांत ज्यादा हो पा रहे हैं, क्योंकि कर्म कर्म के प्रति ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कर्म फिर धर्म, क्योंकि कर्म से ही धर्म पैदा होता है, कर्म से अधर्म पैदा होता है, और कर्म से धर्म पैदा होता है। जब आपके द्वारा किसी उस जरूरतमंद की सेवा होती है, जहाँ आवश्यकता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तो परोपकार होता है। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। इसलिए गुरु नानक जी ने देखिए बताया कि सेवा करो। उन्होंने मूल के ही इसी को पकड़ा ना। उन्होंने क्या क्या आदेश दिया, क्या कहा? सेवा करो, सेवा करो। कि जब आप किसी को भोजन कराते हो तो उसके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने मूल को बता दिया, सेवा करो। लेकिन हाँ, उस सेवा में आपका धन ईमानदारी का हो, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में बेईमानी की रोटी स्वीकार नहीं की थी। एक गरीब का भोजन स्वीकार किया था, अमीर का छोड़ दिया था, उसे सिद्ध भी कर दिया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कहा, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो। बस इतने 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 में बहुत बोले, क्या कहना बस इतना था। आज तक पृथ्वी पर जिन्होंने भी बोला बस इतना ही बोला, और इतना बोलने में बहुत बोला, क्योंकि हम इतने में समझ नहीं पाते। बोलना तो बस इतना था कि ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करो। लेकिन इतनी बात समझाने के लिए ग्रंथ लिखे गए, किताबें लिखी गई, अभी तक बोला ही जा रहा है, लेकिन बात हमारे समझ में नहीं आती है। अभी भी हम प्रश्न करते हैं कि साधना कैसे करें। आप समझ रहे हैं? कौन सी साधना करें? कर्म ही साधना है, समझ नहीं पा रहे हो? कर्म ही साधना है। निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म साधना है, यही साधना है।
आप जब ज़रूरतमंद की सेवा करते हो और उसके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलता है, तो उसको बनाने वाला कौन है? वो परम सत्ता। तो वहाँ से कृपा मिल गई ना आपको। लेकिन ये बात हम एकदम सीधी सीधी समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कौन सी साधना करें, बताओ। आत्मदर्शन, उस परमात्मा से मिलना बहुत सरल है, लेकिन जटिल हमने बना दिया, क्योंकि कर्म हम कुछ और कर रहे हैं, साधना कुछ और कर रहे हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं। हम खुद पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि सच में मेरे जीवन में चाहिए क्या। मतलब हम ये भी नहीं अभी तक पक्का कर पाए कि सच में मेरे जीवन में ज़रूरत क्या है, पहली और आखिरी। बस बीच बीच में उलझे हुए हैं। क्या? बीच में उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। किसे नहीं पता है? एक बालक को भी पूछो तो पता है बेईमानी करना ठीक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आते हैं कॉलेज के बच्चे, वो कहते हैं कि बेईमानी बिना कैसे चलेगा। मतलब ये कितना डाल दिया गया है बच्चों के अंदर। अभी वो शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात है कि बेईमानी बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये बालक बैठा, इसके भी दिमाग में यही सब बातें। ऐसा नहीं कि बेईमानी करने वाले ही आगे जाते हैं, ईमानदारी वाले नीचे रहते हैं। छोटे छोटे बालक आके बोलते हैं, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक। मतलब कितना हम आने वाली पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक आते हैं मेरे पास, मैं बोला बेटा बेईमानी छोड़ दो। बोले बाबा बेईमानी बिना किए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब बताइए। जरूर हम ही लोग उसके अंदर डाल रहे हैं ना, वो तो एकदम कोरा आया है, लेकिन उसके अंदर कौन डाल रहा है? हम ही लोग डाल रहे हैं बातें। आपने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा, तो इतिहास से ही सीखा ना। हमारे माता पिता आस पास जो रहते हैं उन्हीं से हम कुछ सीखते हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम क्या है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बहुत आसान है उस परमात्मा से मिलना, बहुत आसान है, लेकिन हमने ही जटिल बना दिया, क्योंकि हमने सब वस्तुएं, रिश्तेदारों, सबको आगे रखा, उसको पीछे रख दिया। संसाधन को सबसे पहले रख दिया और उसको सबसे पीछे पीछे रख दिया। अच्छा, उसको भी हम पुकारते हैं किस लिए? संसाधन के लिए। क्या? ज़्यादातर हमारे जीवन में यही होता है कि जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो बस कुछ पाने के लिए, उसे पाने के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना भी उठती है तो उसके पीछे कुछ चाहिए। ये बात हमें समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। अगर निकलना है तो समझ समझ के अपने आप को निकालिए, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर अपने आप को फंसाए हो राग द्वेष में। अब वहाँ से निकालो, मोह आसक्ति बंधन से निकालो। और उससे निकालने का बहुत सबसे आसान तरीका है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो। बस स्वाभाविक तरीका अपना लो, जो आपके भी हित में हो, परिवार हित में हो, समाज हित में हो। आपके सामने एक आपका जीवन है, एक परिवार का जीवन है, एक समाज का जीवन है।
तीन जगह हम जीते हैं, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो, सन्यासी जीवन में तो बस समाज के लिए, न उसका परिवार रह जाता है न वो रह जाता है। ज्ञान को अगर उपलब्ध हो गया तो, और ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ, सन्यासी हुआ, तो एक उसकी लड़ाई रहती है, राग द्वेष, कुछ नहीं चाहिए मैं आने के लिए, उसकी लड़ाई रहती है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपका जीवन एक आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो आपको तीन जगह सोचना है। क्या? क्योंकि आप चाहिए में आप जी रहे हो, तो आपको तीन जगह ध्यान रखनी है। जब भी आपके द्वारा कर्म हो तो आपको तीन जगह ध्यान रखना है कि आपका भी हित हो, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो। और कोई समाज के लिए अगर निकला है तब तो उसे अपने बनाए हुए अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देना पड़ता है, क्योंकि वो जिस परिवार से था वहाँ से मोह आसक्ति बंधन छुड़ाएगा तभी ज्ञान होगा। कुछ नहीं चाहिए मैं तभी आएगा और उसे सब समाज के लिए कुछ दे सकता है। तो विशेष कर्म पे ध्यान रखिए। कर्म मूल है, कर्म ही साधना है। ध्यान यही तो है, अपने काम को एकदम ध्यान से करना कि कहीं गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। हम क्या है, अलग से ध्यान करते हैं और काम में कोई ध्यान नहीं रखते। चाहे जैसे है हो जाए, क्या, चाहे जैसे है, किसी को पीड़ा हो, लेकिन काम मेरा होना चाहिए। देश काल स्थिति परिस्थिति देख के काम करिए। हमारे सामने तीन मौसम है, बारिश, ठंड, गर्मी। अब ठंड में अगर आप एसी चला देंगे तो सामने वाले का क्या होगा? आप सोचते हैं किसी को मलेरिया हुआ है और आपने पंखा चला दी, वो कह रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप कह रहे हो नहीं मौसम गर्मी का है, लेकिन उसके अंदर मलेरिया है। आप समझो उसे ठंडी लग रही है, या तो उसे उससे दूर कर दो, या तो आप दूर चले जाओ, आपको हवा चाहिए, या तो आप उसके लिए गर्मी सह लो, क्योंकि एक तकलीफ में है। तो जब वो तकलीफ में है तो मैं क्यों ना तकलीफ में हो जाऊं, क्योंकि उसको तो प्राकृतिक तकलीफ मिली है ना। मैं कहीं और ऑप्शन ढूंढ लूँ, लेकिन नहीं भाई, मेरा काम बनना चाहिए, तुम्हारा क्या होगा मुझसे मतलब नहीं है। और जब इस तरीके से हम जिएंगे तो हमारा जीवन अशांत ही रहेगा। हर तरीके से हम अपने काम को बनाने के चक्कर में परेशान हैं। हमारा काम होना चाहिए, सामने वाले का क्या होता है मुझसे मतलब नहीं। बोलिए आप लोग। वैसे कर्म करते करते, जैसे आपने अभी हुक्म किया, ध्यान का जरूरी है, जो कैसे मेरे को ये समझ में नहीं आया। कर्म जब आपके द्वारा हो रहा है तो हाँ जी। इतना ध्यान रखना है जी जी। कि छल, कपट, हाँ जी। चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, 8 में से एक भी ये नहीं होना चाहिए। और मान की इच्छा से कर्म ना करें, बस इसका विशेष ध्यान रखें। तब आप गिरोगे नहीं, उठोगे, बाहर से भी अंदर आत्मिक। से भी। हाँ, और ये हो गया तो बाहर से उठोगे लेकिन आत्मिक गिर जाओगे। इतना ध्यान रखना, यही है ध्यान। आप देखो ना, आप चाहे अपने बच्चों को, या आपके माता पिता ने बोला होगा, जब बोलते थे कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो कहते थे बेटा ध्यान से खेलना, नहीं? हाँ जी।
मैं जा रहा हूँ बाजार, ठीक है, साइकिल या गाड़ी ध्यान से चलाना। नहीं, बचपन से तो हमें ध्यान सिखाया जा रहा है, लेकिन हम उस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या? क्योंकि बोलने वालों को भी नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, और सुनने वाले को भी पता नहीं। ध्यान से खेलना मतलब कहीं चोट ना लगे। ठीक है। अब क्या हुआ, पहले तो मेरे जीवन में खेल था, पढ़ाई था, ध्यान से पढ़ना, नहीं, हाँ जी, ध्यान से बाजार जाना। अब ये बात खत्म होके अब कर्म आ गया, तो ध्यान से कर्म करना बस। लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा है। वहां तक तो हमें सचेत किया गया, खेलने, पढ़ाई और बाजार तक। क्या? जी जी, लेकिन जब कर्म करने लगा तब कोई मुझे ये बात नहीं बताया कि ध्यान से करना। क्योंकि तब अगर कोई बोलता क्या ध्यान से करना, क्योंकि अब मेरी समझ बढ़ गई, क्या ध्यान से करना, पूछता ना क्या ध्यान से करना, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है। बस काम करते रहो चाहे जैसे भी। यही गलती हो गई, जब हमारे जीवन में कर्म आया तब लोगों ने मुझे सचेत नहीं किया। और ये कर्तव्य माता पिता भाई बहन जो भी हमसे बड़े थे उनका था, लेकिन क्या करें, उनको भी किसी ने नहीं बताया। ध्यान तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, लेकिन उस ध्यान के पीछे समझ नहीं है बस बोलने वालों। हर माँ बाप बोलते हैं ना किसी न किसी भाषा में, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बाजार जाना। नहीं, हाँ जी, स्वाभाविक है। आपने अपने बच्चों को बोला होगा, आपके माता पिता ने आपको बोला होगा। ध्यान तो हमें बचपन से एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, समझ नहीं। और जब कर्म में आए तो हमें कोई नहीं बताया कि ध्यान से करना, कहीं गलती ना हो। क्या गलती ना हो? छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड ना हो, और मान के लिए कर्म मत करना, बस काम करना जरूरत में। इतनी अगर बात कोई अगर मुझे समझा देता जब मैं युवा हुआ, तो आज मेरा जीवन इतना शांत नहीं होता। समझ रहे हैं? तो मूल कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म यही है ध्यान, ध्यान से काम करना, कहीं गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। त्याग से संभव है। किससे? त्याग से। त्याग? तो त्याग किसका करेंगे? त्याग करने के लिए इस जीवन में क्या है बताइए? त्याग क्या करोगे? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। त्याग तो सिर्फ बेईमानी हमने धारण किया है उसी का करना है, यही है त्याग। और तो त्यागने के लिए जीवन में कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हो, अगर कर रहे हो लग रहा है तो छोड़ दो, मूल पे आ जाओगे। त्यागने के लिए तो इस जीवन में कुछ नहीं है। मैंने यही तो देखा कि त्याग त्याग की बात बड़ी हो रही है, लेकिन त्यागा क्या जा सकता है? कुछ भी नहीं। आपने धारण किया है बेईमानी, उसी से हम परेशान हैं, घुमा फिरा के कहीं न कहीं त्रुटि हो जा रही है, बस वही छोड़ दो। सीधी सीधी बात, एकदम सीधी और साफ सुथरी। अपने मूल की तरफ आने लगोगे, मूल की तरफ बढ़ने लगोगे। जैसे इनका मतलब ऐसे अभी आर्मी में है, अच्छा, तो सेवा निभा रहे हैं आदमी देश के लिए। चलिए बहुत अच्छा। तो जैसे रिटायरमेंट या कैसे भी करके परिवार है उनको छोड़ के अलग से मतलब उस परमात्मा का ध्यान धरने के लिए ऐसा सोच। जो कर्म मिला है उसे ईमानदारी से करें, ठीक है। हाँ जी, और इसके बाद जो दायित्व लिए हैं उसको ईमानदारी से करें, सामने वाले का ख्याल रखें, माता पिता भाई बहन बच्चे परिवार जो भी इनके पास हो। और 1-2 घंटा जब भी समय मिले तो बस अपने आप में बैठें, कुछ नहीं करना। क्या? कुछ नहीं। और सत्संग सुनते रहें। सत्संग भोजन की तरह है, जैसे हमें रोज़ भोजन करना पड़ता है जीवन जीने के लिए, वैसे वहाँ तक पहुँचने के लिए सत्संग सबसे ज़रूरी। वही भोजन मुझे पोषण देता है। सत्संग सुनते रहिए। कब तक? जब तक उससे मिलना ना हो जाए, तब तक। मिलना हो गया, बात खत्म हो गई। वो मिलने का चक्कर है जी, वो कैसे मालूम पड़ेगा जी।
क्योंकि पता है क्या, अंदर तो मोह माया सब खत्म हो जाती। हाँ जैसे आर्मी के अंदर मान लो, एकदम जैसे वो भी एक परिवार जैसा है। एकदम वहाँ तो ना पैसा चलता, ना रिश्तेदारी चलती, एकदम। ना किसी से कोई मतलब है। अपना काम करा ना, वहाँ तो ये भी नहीं चलता कहीं हाँ भी, हाँ एकदम ना इधर नीचे से चलता ना ऊपर से एकदम चलता। एकदम सबसे श्रेष्ठ सेवा है मतलब समाज मैंने देखा अभी तक तो मेरे सामने तो कुछ नहीं है। अपनी ड्यूटी दी, की। एकदम दूसरे को, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। वो उसके बेड पे सही सलामत, मैं अपने बेड पे सही सलामत। हाँ लेकिन जैसे ही छुट्टी आ गई, हाँ अब आ गए सांसारिक जीवन में, एकदम इसमें फिर मोह माया सारी बढ़ जाती। हर चीज की, हाँ किसी भी चीज में देख लो। चाहे आज हम अल्टो चला रहे मान लो, हाँ रोड पे चले, फिर सोचेंगे यार बड़ी सी गाड़ी जा रही, बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी और, है ना, स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की। अभी उसमें से जैसे ये तो फंसने वाली चीज है, ये तो पता भी है एकदम और खत्म तो होना ही है। हम्म, ये तो सारा ही है, अभी लास्ट में तो जीरो जीरो ही है। एकदम कुछ नहीं जहाँ से चले हैं वहीं पे जीरो भी आ जानी स्पीड हमारी, है कि नहीं। एकदम पर ये अभी उसके अंदर जाके हाँ। फिर उससे कैसे लिव लगे। तो बस अपने तरीके से चाहिए। जब आप वो गाड़ी देखें तो देख लीजिए आपके जीवन में ज़रूरत है कि नहीं, हाँ और आपको आपके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उससे मिलना कि ये। तो जितना मुझे जीने के लिए चाहिए वो मेरे पास है, तो लालच करने की क्या ज़रूरत है। लालच को मारना है, क्या लालच को मारना है। लालच को मार देना। जैसे मैं जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। मैं साधना में जब था तो कामरू कामाख्या गुवाहाटी के पास है, माता का मंदिर है, वहाँ गया था। कई दिन वहाँ रुका तो मेरे पास पैसे कम हो गए, मुंबई आना था, कम हो गए। तो जो जो लोग पैसा भेजते थे उनका फ़ोन नहीं लगा, ठीक है। वो जम्मू में थे। जम्मू में क्या होता है, ये प्रीपेड कनेक्शन बंद हो जाता है। हाँ। पोस्टपेड चलता है, प्रीपेड बंद हो हाँ, जाता पोस्टपेड है। चलता। हाँ, बंद हो जाता है। फिर हुआ यूँ कि मुझे दूसरे दिन जाना था और टिकट के लिए भी पैसे कम पड़ गए। तत्काल नहीं निकाल पाया, एक वेटिंग निकाला, एक तत्काल निकाला। अब मुझे दूसरे दिन जाना था और मुझे पैसे भी चाहिए था, क्योंकि भूख भूख होती है। जब आप उपवास ना रखो, भाव बनाओ, तो भूख बहुत तेज़ बढ़ती है नहीं। तो अब हुआ क्या कि रात को दो व्यक्ति मेरे पास आए, दो लड़के आए, बोले मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। पिए थे, उन्होंने जीत कर लिया। क्योंकि मेरा कहना है आपके बारे में आप जितना जानते हो उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं जानता। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि मेरे बारे में बताओ, लेकिन क्या करें, वो पिए थे, उन्हें बताना पड़ा। और जैसे ही मैंने बताया, उसने पॉकेट से जितने उसके पैसे थे, एक तो पिया, सब ऐसे निकालने लगा। मैं बोला देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, मैं साधना में हूँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, आप इस बात को समझिए। अब देखिए, एक तरफ मेरी ज़रूरत और एक तरफ अपने आप आ रहा है, हमने उससे मांगा भी नहीं। फिर वो सब निकाल के फेंका। फिर दूसरे बार अपने दोस्त को बोला तेरे पास है क्या। मैं बोला भाई, उसको कम चढ़ी थी। मैंने बोला भाई इसको समझा दे, ये पैसे मैं नहीं, 1 रुपया भी नहीं लूँगा, ये बेमतलब का दे रहे हो, आप ये लेके जाओ। जितना मुझे बताना था बता दिया आपको, ठीक है। वो बोल रहा है चलो एटीएम चलते हैं, एटीएम से और पैसे निकालते हैं और बाबा को देते हैं। मैं बोला भाई मैं नहीं लूँगा, ये पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, बात समझो। लेकिन वो माना नहीं, जितना पैसा था रख के चला। उस पैसे को सुबह हुई, वहाँ का जो पुजारी था मैंने दे दिया। बात समझ रहे हैं। ट्रेन में आया, ट्रेन में बैठा, भूख खूब लगी थी। भूख होती है ना, तो अब जो भी खाएं उनको देख के भूख और बढ़ जाती। तो वो लोग मेरे से पूछे भी भोजन करोगे क्या, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मैं कमजोरी में कभी किसी का सहारा नहीं लिया, मेरी बात समझ रहे हैं। जब मैं मजबूत था तभी किसी का सहारा लिया हूँ, कमजोरी में नहीं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। फिर उस आदमी से कुछ दूर बाद उस आदमी से मेरी बात हो गई
फ़ोन लग गया, उसने पैसा लगाया, फिर स्टेशन पे कुछ देर जहाँ ट्रेन ज़्यादा रुकी वहाँ जाके एटीएम से पैसा निकाला, फिर मैंने भोजन किया। मैं चाहता तो उनका भोजन कर लेता, लेकिन वो भोजन मुझे गिरा देता। मेरी बात समझ रहे हैं? वो भोजन मुझे गिरा देता। ऐसा नहीं कि मैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनका भोजन कर लेता। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप कमजोरी में किसी का सहारा लेते हो, उस समय आप गिर जाते हो। उस समय रुकिए, समझिए और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। भूखी तो है, देखते हैं कहाँ तक बर्दाश्त करता हूँ। अब देखिए, मैं चाहता तो मंदिर वाला भी पैसा उसने अपने आप दिया था, मैंने मांगा नहीं था। हाँ, एक तरीके से मैं अपने आप को समझा लेता कि ऊपर वाले ने भेजा, बोल देता ना ऊपर वाले ने भेजा, मैंने उससे मांगा तो नहीं। उन्होंने आपने कुछ उनको ज्योतिष का बताया? हाँ, उनको बता दिया तो वो खुश होके दे दिए। हाँ। तो नहीं लिया तो परीक्षाएं होती है। जब आप उसकी तरफ, अपने आत्म की तरफ बढ़ते हो, उस तरफ बढ़ने की इच्छा जगती है अंदर आंतरिक, तब आपकी परीक्षाएं चालू हो जाती है। आप कहाँ गिरते हो, समझ रहे हैं? एक बार और घटना बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको इससे समझ आएगी, आपकी समझ बढ़ेगी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी और तो एक आदमी मुझे कई बार बुला रहा था, मैं तब जा नहीं रहा था। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको फ़ोन लगा दिया कि भाई चल तेरा काम करा देते। वो बोला बस मैं इधर ही हूँ, नाला सुपाड़ा में था, बसई स्टेशन पे। बोला बसई में आ रहा हूँ। हम गए, मिल लिए, उसके काम करवा दिए। इसके बाद वो मुझे गया, नाश्ता वगैरह कराया। फिर मैं जब भी वो मिलता था तो 1000 रुपये कुछ लगभग दे देता था, घुमा फिरा। जैसे ही वो आते वक्त पैसा देने लगा, बोला नहीं मुझे आज पैसे नहीं चाहिए। बोले ले लीजिए मौला, नहीं चाहिए ही नहीं, मैं नहीं लूँगा। और मैं वैसे चला आया, क्योंकि मैंने अपनी लालच को मार दिया। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, आपको भूख लगी हो, आप 1-2 घंटा और बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन थाली आने के बाद 1-2 घंटा बर्दाश्त कर लो। आप इस जगत में रहने के बाद अपनी लालच को मार दो जरूरत में, तब लालच नीचे गिरेगी। और ये तो तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर लालच है या नहीं, जब आपके पास ऑप्शन आएगा। आप बेईमान हो या नहीं, जब बेईमानी का ऑप्शन आएगा तब न पता चलेगा। अब ऑप्शन ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? आप रास्ते में जा रहे हो, आप जिसे मानते हो उसकी मूर्ति आ जाए और वो मूर्ति लोहे की हो, पीतल की हो, और जिसे नहीं मानते हो उसकी मूर्ति सोने की हो, तब पता चलेगा भक्ति आपकी किसकी है। 2 में से एक ही उठाना हो क्या? तो भक्ति का मतलब तब समझ में आएगा ना कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। 2 में से एक ही ऑप्शन मिले कि उठा लो, उस समय आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर भक्ति है या नहीं। आप समझ रहे हो? तो आप जैसे ही उसकी तरफ बढ़ोगे वैसी परीक्षाएं चालू होगी, क्योंकि उस तक वही पहुंच सकता है जो पूरी तरह पवित्र हो। अपवित्रता में तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ते हो, आपकी परीक्षाएं चालू हो जाती है। अच्छा, मैं वहां भी और वहां भी समझा देता अपने आप को कि तो अपने आप दे रहे हैं, मैं मांग थोड़ी रहा हूं, परमात्मा ही तो दिला रहा है। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैं इस समय अगर लूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? सही है। मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ। मैं साधना कर रहा था, तो मैं उस समय एक कमरे में रह के साधना करता था। उस कमरे में कोई आता नहीं था। मैं बिरार और नाला सोपाड़ा मुंबई में स्टेशन है, तो मैं एक स्टेशन, मेरी बहन रहती थी नाला सोपाड़ा, हम बिरार रहते थे। कमरे ले लिए थे किराए पे, उसमें साधना करते थे। स्थिति ऐसी बन गई कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे शरीर में इतने गड्ढे हो गए थे। मैं गीला कपड़े पहनता हूँ पहले से, तो इतने गड्ढे हो गए थे। तो मेरे पास दवा भी खरीदने के पैसे नहीं थे, फैलारी के लिए भी पैसे नहीं थे।
क्योंकि जो लोग पैसा लगाते थे उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर ऐसा हो गया, एक दिन बीता, शरबत पिया, शक्कर था, फिर शक्कर भी ख़त्म हो गई। तो एक रात उसमें ऐसा हो गया कि अब आज मेरी आखिरी है। और जब मृत्यु को सामने देखो ना, तब पता चलता है मृत्यु क्या है। अब उस समय मेरे पास चावल भी थे, नमक भी था, हीटर भी था, इंडक्शन भी था, पानी भी था। चाहता तो मैं पका के खा लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस दिन मैंने मृत्यु को स्वीकार किया और लेट गया रोते रोते। फिर स्थिति ये बनी कि बारिश आ गई, और बारिश आ गई तो दो तल्ला था, तो ऊपर का पतरा था, तो छूने लगा, छू छू के पानी मेरे तरफ आ गया। मैं उठा, मैं अपने इष्ट से कहा, क्या सोने भी नहीं दोगे? और जितने लोग थे उनको आशीर्वाद अंतर आत्मा से दे दिया कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी है। फिर मैंने उस वक्त पूरी तरह मौत को देखा। मेरे सामने जीवन भी था, मेरे सामने मृत्यु भी था। लेकिन जीवन में मैं जिंदा तो रहता, लेकिन गिर जाता, क्योंकि मेरी साधना टूट जाती, और साधना टूटी तो मैं गिरा। लेकिन मैंने पूरी तरह मृत्यु को स्वीकार किया, पूरी तरह। और मैंने अपने इष्ट से कहा उठ के, देख तू मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, मैं पास होऊंगा। क्यों? शक तुझ पे है, मुझ पे नहीं है, क्योंकि मैं तेरे भरोसे निकला हूँ। हाँ, तू परीक्षा लेगा, इसलिए लेगा कि समाज है, जगत है, बिना परीक्षा का कोई आगे जा नहीं सकता। तू नहीं चाहेगा तो भी परीक्षा मुझे देना पड़ेगा, और तू लेगा। मैं हर परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और मैं आज मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ये भोजन पका के नहीं खाऊंगा। घी भी था, अगर तू समझता है कि मैं एक पका के खाऊंगा, नहीं, मैं मर जाऊंगा, पका के नहीं खाऊंगा। बहुत देर तक आंसू निकलते रहे, क्योंकि जब मृत्यु आती है ना तो बहुत भयानक होती। क्या? अगर मृत्यु को आप देख लो तो बहुत भयानक होती है। मैं उस रात को मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार करके सो गया। फिर उठा, सुबह हुई, और फिर जिंदगी में कोई कमी नहीं हुई। मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक फ़ोन कर देता, मेरी बहन तुरंत भेज देती, तुरंत। एक स्टेशन थी, बस एक फ़ोन करना था, मेरे पास मोबाइल था, एक फ़ोन करना था। दुकानदार भी उधार देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय मैं ये सब करता लेता नहीं था। मैं चाहता तो एक फ़ोन ही तो करना था, ले लेता उनसे व्यवस्था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप उसके तरफ बढ़ना चाहोगे तो आपको पवित्र आप हो, पूरी तरह परीक्षा देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? और साधना कई सालों का, परीक्षा कुछ ही देर का, और कुछ ही देर में फेल। 1 साल की पढ़ाई में परीक्षा कितना देना पड़ता है? कुछ ही दिन का रहता है ना, कुछ घंटे का पेपर मिलता है। नहीं, पढ़ाई कितना की है आप? 1 साल, उसमें परीक्षा कुछ ही घंटे का आता है, और उसमें पास या फेल। नहीं, तो बहुत सचेत अवस्था में जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परीक्षा कुछ ही क्षण की आती है। मैं वहाँ भी बोल देता, हमारे सामने ही सब था, लेकिन हमने अस्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि मैं उसमें गिर जाता। फिर आज जो समाज को मैं दे पा रहा हूँ वो नहीं दे पाता। जिंदगी होती, मैं होता, और वही जीवन अशांत होता, नाम शोहरत पैसा होता, लेकिन आज जो आप लोगों को दे पा रहा हूँ वो नहीं दे पाता। आप समझ रहे हैं?